दोस्तों नमस्कार। मैं आनंद सिंह आज एक ख़ास मकसद को लेकर आपके सामने आया हूँ। दरअसल ये मेरी पुस्तक है, वो दौर ये दौर। इस पुस्तक को संवेदना प्रकाशन ने प्रकाशित किया है और इसका लेखक तो मैं ही हूँ। संपादक हैं इसके आदित्य ओंकार जी। 168 पन्ने की ये पुस्तक है और मेरे जीवन की पहली पुस्तक है। मैंने इसके पहले लोगों के पुस्तकों का संपादन तो किया, पर खुद से पुस्तक लिखने का इरादा मेरा 2-3 महीने पहले ही आया। इस पुस्तक को लिखने के पीछे सच कहिए तो जीवन की आपाधापी के साथ थोड़ा सा वक्त मुकम्मल करके, चीज़ों को देखते हुए, समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उनको समझते हुए मुझे ऐसा लगा कि इस पुस्तक को एक मूर्त रूप दिया जा सकता है। प्लेटफॉर्म कई थे हमारे पास। हमने इस पुस्तक को मूलतः 5 खंडों में रखा। एक मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं वो आखिरी खंड है। देश की जो वर्तमान राजनीति है, जिसमें राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ये टॉप पे हैं, इनके बीच की स्थिति को भी सामने रखने की बड़ी इच्छा थी। अखबारों में जो मैंने देखा तो एक तरफा रिपोर्टिंग, एक तरफा डिस्क्रिप्शन, पूरा जो हिसाब किताब मुझे लगा वो एक तरफा ही लगा। एक आदमी के प्रति बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं और दूसरे को इग्नोर करने की कोशिश की गई। मुझे लगा कि पत्रकारिता में नीर-छीर विवेक की जब हम बात करते हैं तो ये वो नहीं है। तो इसमें पॉलिटिकल टिप्पणियाँ भी हैं और निश्चित तौर पर वो सामान्य से हटकर हैं, विचारोत्तेजक हैं। अब आप जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या है। थोड़ा सा हमने टच किया है एनवायरनमेंट को, जिन परिस्थितियों में हम लोग काम कर रहे हैं, जिंदा हैं, तमाम तरह की बातें उसमें आती हैं। तो एनवायरनमेंट कितना गंभीर मसला है। झारखंड में इन दिनों मैं काम कर रहा हूँ, युगांतर प्रकृति मैगजीन को लीड कर रहा हूँ। तो युगांतर प्रकृति जो मैगजीन है वो बेसिकली पर्यावरण के ऊपर में ही काम करती है। उस मैगजीन में काम करते वक्त मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि हम लोग अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। पर्यावरण के लिए जो नियम है, कानून है, उनको ठेंगे पर रखा जा रहा है। क्या डीएफओ और क्या मंत्री और क्या संतरी और क्या अफसर, क्या सिपाही, क्या फॉरेस्टर, सब जगह पैसे की खेती हो रही है। सब लोग पैसे कमा रहे हैं, सब लोग, कोई बचा नहीं है उसमें। तो एक चैप्टर, एक खंड एनवायरनमेंट के ऊपर में भी है। मैं बेसिकली झुमरी तिलैया शहर से आता हूँ जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है और झारखंड में ही पड़ता है। तो झारखंड में तमाम विविधताएं हैं, बहुत तरह की बातें हैं। मैंने अपने पुराने दिनों को याद किया। हम लोग जब पत्रकारिता में नहीं आए थे, या जिस शहर से हम लोगों ने पत्रकारिता की शुरुआत की, उस पर हम लोगों ने फोकस किया। हमारे ईश्वर की कृपा है कि हमारे जितने भी मित्र थे सारे के सारे जीवित हैं और वो इस लोकार्पण समारोह में आए भी थे। जो हमारे मोहल्ले के लोग थे, जो मोहल्ले में उपस्थित थे, वो दैव योग से आए भी थे। एक चैप्टर हम लोगों ने इसमें ऐड ऑन किया है पत्रकारिता के ऊपर में। चूँकि मेरा विषय रहा है, शगल भी रहा है, तो पत्रकारिता हाल के दिनों में बहुत बदल गई है। व्हाट्सएप जर्नलिज्म आजकल होती है, ऐसा मेरा मानना है। कई लोग इससे सहमत नहीं भी होंगे। स्पॉट रिपोर्टिंग हो रही है, बहुत कम। अब अधिकारियों के बयान के आधार पर खबरें लिखी जा रही हैं। मैंने उन दिनों को याद किया है 92-93 में जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी, तब कैसे चीज़ों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं 168 पन्ने की इस पुस्तक में। गारंटी वर्सेस गारंटी है, जो नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी के बीच की गारंटियों को लेकर के बातचीत चली है। एक समय था जब लोगों ने पत्रकारिता में तमाम चीज़ों को
एक किनारे पर रख दिया था। पत्रकारिता में आपके पास मोबाइल है आज के दौर में तो आप पत्रकार बन जाते हैं। बेसिकली आप पत्रकार नहीं बनते हैं, आप यूट्यूबर बनते हैं। आप यूट्यूबर बन सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो यूट्यूबर अगर पीठ पत्रकारिता करना शुरू कर दे तो वो हम लोगों के लिए मान मर्दन वाली बात होती है। खराब लगता है, बहुत ज़्यादा खराब लगता है। चूँकि मैं बिंदास बोलने वाला और बिंदास लिखने वाला आदमी रहा हूँ, इसलिए हमारे मित्र बहुत कम बन पाए हैं, लेकिन जो बने हैं वो बहुत शानदार हैं। और हमने इस बात की परवाह बिल्कुल नहीं की कि हमारी पुस्तक के बारे में कौन क्या बोलेगा नहीं बोलेगा। जो मन में था वो मैंने लिखा और ईमानदारी के साथ लिखा। हमने मनीष कश्यप का भी जिक्र किया है और मेरा ये मानना था कि उस आदमी के अंदर में आज की तारीख में भी सवालों की भूख बहुत ज़बरदस्त है। सिविल इंजीनियर वो हैं, लेकिन जिस तरीके से वो लोगों के हाथों में खेलना शुरू कर चुके थे और अब वो जेल में हैं, तो वो उनकी परिणति बड़ी ख़राब हुई। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी मनन करके, काफ़ी मंथन करके हमने इन चीज़ों को लिखा है। आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। 168 पन्ने की ये किताब है, डिजिटल प्रिंट है। कीमत थोड़ी ज़्यादा है, 525 रुपये, लेकिन हम लोग इसमें कुछ डिस्काउंट के बारे में सोच रहे हैं ताकि लागत कम से कम निकलती जाए। प्रिंटिंग ही बहुत महंगी हुई है, बहुत महंगी प्रिंटिंग हुई है। तो अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7307071539, इसको मैं फिर से दोहराता हूँ, 7307071539, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप दे सकते हैं। फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपको पेमेंट कैसे करना है। कोशिश कीजिए, एक बार 500 सवा 500 रुपये खर्च करने की बात है और थोड़ी मेरी मदद भी हो जाएगी। जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो निकल जाएगा और एक अच्छी किताब आपको मिलेगी, ईमानदारी से लिखी गई किताब जिसमें कोई बनियोटी नहीं है। हम लोगों ने देखा है कि इस दौर में सच लिखना कितना खतरनाक है, और एक नहीं, हमारे इर्द गिर्द कई एग्जाम्पल हैं। गोरखपुर में सत्येंद्र को किस तरीके से लोगों ने प्रताड़ित किया है, ये भी हम लोगों ने देखा है। पर हौसले इससे कमज़ोर नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं, ये बढ़ते रहते हैं। वो दौर और ये दौर, हमने नरसिम्हा राव के दौर से बात शुरू की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर तक ये जो 30-32 साल का एक टाइम पीरियड रहा है, इसको हम लोगों ने अंडरलाइन किया है। बस यही अपील आपसे करनी थी, इसलिए हम लोग आ गए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।